नमस्कार। धरना प्रदर्शन अपने आप में एक मजाक बनकर रह चुका है। आज की तारीख में जब भी आम लोगों की बातचीत में धरना प्रदर्शन शब्द का जिक्र आता है तो लोगों का पहला सवाल ये होता है कि आज कौन से इलाकों में ट्रैफिक जाम लगने वाला है और इससे उन्हें कितनी तकलीफ होने वाली है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है उसकी तकलीफ क्या है। धरना प्रदर्शन सिर्फ आम लोगों के लिए ही मजाक नहीं बना है, बल्कि कुछ धरना प्रदर्शन करने वालों ने भी इसका मजाक बना दिया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में धरना प्रदर्शन की प्रयोगशाला में, यानी कि जंतर मंतर। मास्टर विजय सिंह पिछले 21 साल से धरने पर बैठे हैं। अंतिम क्षण तक टल टू डेथ मैं लड़ूंगा। मुझे तो इस अवस्था ने लाश बना दिया। मैं तो जिंदा लाश हूं। जिसके बच्चे लूज टॉक करते हो, जिसके रिश्तेदार पागल बताते हो, और सोचिए उस आदमी क्या है। मैं घर नहीं जा पाऊंगा आजीवन। एक दिन सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। जिस दिन आप सब देश के बड़े जर्नलिस्ट सुनाएंगे तो निश्चित सुने जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के धरने प्रदर्शन के बाहर। अब आप घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ हम रटी रटाई रिपोर्टिंग करने वाले नहीं हैं जो आपको बताएं कि कितनी संख्या में भीड़ पहुँची है, नेता क्या बोल रहे हैं। कैमरों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आज हम एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस देश में धरने प्रदर्शन का मतलब क्या है। आखिर क्यों जब कोई राजनीतिक व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है तो नेता बन जाता है, और जब कोई साधारण व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है तो एक छोटा सा कैमरा भी उसके पास नहीं पहुँच पाता है। अगर धरना प्रदर्शन को समझना है तो शुरुआत 2 तस्वीरों से करना जरूरी है। पहली तस्वीर में आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े बड़े नेताओं के कानों को सुकून देने वाले खोखले भाषण सुनाई देंगे। चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता बंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में समर्थक, नारेबाजी का शोर, देसी और विदेशी मीडिया की भीड़। यह राजनीतिक धरना प्रदर्शन भले ही लेटेस्ट हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट काफी पुरानी और घिसी पिटी है। वही पुरानी एक्टिंग, वही घंटे भर में सारा पैकअप, और फिर राजनीतिक धरना प्रदर्शन का समापन। अब जरा देश के एक आम हिंदुस्तानी का धरना प्रदर्शन देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपनी जवानी कुर्बान करके पिछले 21 सालों से चुपचाप धरने पर बैठे मास्टर विजय सिंह की है, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते 33 साल की उम्र से 54 साल के हो गए। लेकिन दबंगों से सरकारी जमीन छुड़ाकर गरीबों को दिलाने की इनकी मांग आज भी सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंची है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने धरने की वजह से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब ये इनके लिए सफलता है या फिर असफलता, ये बात करने के बाद तय होगा। तो पहले तो आप मिल लीजिए। मास्टर विजय सिंह पिछले 21 साल से धरने पर बैठे हैं। 33 साल का एक नौजवान अब 54 साल का बुजुर्ग हो चुका है। जिस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे वो मुद्दा पूरा हुआ नहीं हुआ नहीं। उम्मीद है आगे हो पाएगा। मैं आशावादी हूँ। मेरे गांव में 4000 बीघे सार्वजनिक जमीन का घोटाला है, जिसे मैं मुक्त करा करके और सार्वजनिक प्रयोग में
तथा गरीबों में बांटने की मांग को लेकर के मैं इस मुद्दे पर बैठा था। कई जांचें हो चुकी हैं, इसमें 300 बीघे जमीन मुक्त हो चुकी है, 3200 बीघे जमीन पर घोटाला साबित हो चुका है, और ये बहुत गांव में है। 21 साल की इस तपस्या में मास्टर साहब की जवानी गई, घर गया, यहाँ तक कि बच्चों और परिवार से रिश्ता नाता भी टूट गया। अगर कुछ नहीं टूटी तो इंसाफ की उम्मीद। मुझे तो इस व्यवस्था ने लाश बना दिया। मैं तो जिंदा लाश हूं, जिसके बच्चे लूज टाक करते हों, जिसके रिश्तेदार पागल बताते हों, और सोचिए उस आदमी क्या स्थिति। मैं घर नहीं जा पाऊंगा आजीवन। मैंने अपनी बॉडी जो है एम्स को डोनेट कर दिया है। अपने मूल्य से नहीं हटूंगा। लेकिन मास्टर साहब, जिंदा लाश आप हैं या इस देश का सिस्टम है या हमारी सोच है? आज आपसे मिलकर के ये सवाल बहुत अहम उठता है। तो मास्टर साहब, इस धरने का क्या फायदा जिसमें आप अपने बच्चों की आज इस उम्र में पहुंच करके गाली सुन रहे हैं? एक बात तो बताओ, मैंने अपने आप को सार्वजनिक मान लिया है। उस बच्चे की भूख देखता हूँ, मेरे बच्चों को तो रोटी तो मिल रही है। उस बच्चे की भूख देखता हूँ मैं, जो कहता था कि माँ किसी का आटा लिया, सांझ को तो रोटी बना ली। मुझे मेरे उसमें वही घूमता है। मास्टर साहब की इंसाफ की आवाज भले ही हमारे सिस्टम के कानों तक ना पहुंची हो, लेकिन 21 वर्षों से धरने पर बैठे मास्टर विजय सिंह का संघर्ष लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जरूर शामिल हो गया। अच्छा, अब मास्टर साहब, आपके पीछे जो है मैं देख रहा हूँ, ये पहली बार होगा इस तरीके के किसी धरने पे बैठे व्यक्ति के पीछे लंबी ये फहरिस्त लगी है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आपके नाम, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके दो नाम, उसके पीछे क्या लिखा है वो मुझे दिख नहीं रहा, इंडिया, वो आपके नाम, ये कई और पुरस्कार आपके पास रखे हैं। तो अब मैं क्या पूछूं आपसे? मैं ये पूछूं कि 21 साल में आपको मुद्दे का भले ही कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन ये सब तो मिल गया? नहीं भाई, ये उनके रिकॉर्ड के लिए, उनके रिकॉर्ड में, उनके मिशन में जो भी लॉन्गेस्ट है वो दर्ज करते हैं, और वो उनका रिकॉर्ड है। मुझे मुद्दे पे रहना है, मुझे वो दे रहा है, स्वागत है। ये उपलब्धि है आपके लिए? नहीं, मुझे जमीन मिलना उपलब्धि होगा। वो जमीन जो गरीबों के लिए थी, वो जमीन जो विकास कार्यों के लिए नहीं थी। ये कितनी अजीब विडंबना है कि एक तरफ हमारे देश में धरना प्रदर्शन करके लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाता है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे मास्टर विजय सिंह जैसे शख्स की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। आप 21 साल से एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कभी किसी मुख्यमंत्री ने आपको पास बैठाया कि आओ बैठो? कभी किसी बड़े नेता ने आपके पास आकर के? क्यों? मेरे मामले में कोई आवाज नहीं उठाता। मेरी प्रायोरिटी जो है, मतलब ये जमीन है, करप्शन है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैठाए मुझे ना बैठाए, मुझे इसकी चीज की नेता पैदा बनना मेरी कोई इच्छा नहीं रही। व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं मास्टर साहब, और जेएनयू के छात्र आपने अभी सुने होंगे, वो भी व्यवस्था को लेकर के आज़ादी की बात कर रहे हैं। आप दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मैंने अखबारों में पढ़ा है, आर्थिक आज़ादी की बात आई, कश्मीर की आज़ादी की भी बात करते हैं। ये गलत है। कश्मीर भारत का भी अंग है। राष्ट्रवाद के आगे मैं कुछ नहीं मानता। पहले मेरा राष्ट्र है, पहले मेरे देश का कानून है, पहले मेरा संविधान। ऐसा तो नहीं इसी वजह से आप अकेले बैठे हैं यहाँ पे और वहाँ उनके साथ भीड़ और पूरी मीडिया के कैमरे हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। मास्टर साहब के पास बैठकर हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार धरना प्रदर्शन का मकसद और उसका सही मतलब है क्या। आखिर वो कौन हैं जो धरना प्रदर्शन की सही श्रेणी में आते हैं? घंटे भर का शो करने वाले नेता, या फिर 21 साल से एक मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले मास्टर विजय सिंह? इसी सवाल के साथ हमने रुख किया दिल्ली के जंतर मंतर का। सन 1723 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है, लेकिन आज की तारीख में यह जंतर मंतर और उसके आसपास की जगह धरना प्रदर्शन की प्रयोगशाला बन चुकी है। इस जगह का नाम लेते ही किसी न किसी धरने और प्रदर्शन का ख्याल मन में आने लगता है।
यहाँ तरह तरह के धरने प्रदर्शन पाए जाते हैं। इस सड़क पर आपको धरने की हर वैरायटी मिलेगी। इनसे मिलिए। मुझे सुख शांति स्वतंत्रता चाहिए। मुझे प्रतीत होता है सुख शांति और स्वतंत्रता। सुख शांति इस देश में स्वतंत्रता आपको नहीं महसूस होती? हाँ, महसूस नहीं होती। कन्हैया कुमार के तो आप जान पहचान वाले नहीं है? वो जेएनयू वाला कन्हैया कुमार था, उसको भी यहाँ पर उनको भी नहीं दिखाई देती है ना, कोई स्वतंत्रता। मालूम नहीं। उनकी तरह नहीं है आपको स्वतंत्रता। आपको कैसी स्वतंत्रता चाहिए? मुझे ऐसे चाहिए सुख शांति स्वतंत्रता। जो बिगाड़ है देश में, सुख शांति नहीं है, वो प्राप्त हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता तो यही है कि सुख शांति स्वतंत्रता निरोगी। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र आदमी क्या? कोई चीज से परेशान ना हो। इसमें जो एक डंडे में ये तिरंगा ऊपर की ओर है और सारा का सारा नीचे की ओर झुका है। इससे मुझे प्रतीत होता है कि देश की शान नीचे की ओर झुकी है। क्या करना चाहिए? इसको सीधा करने के लिए एक प्यार भरा दोस्ती का दोस्ताना का डंडा, दूसरा डंडा लगा दिया जाए तो वो सीधा हो जाएगा। दो डंडे में देश की शान सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी तो सुख शांति स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है मैंने अब तक किए अपने पत्रकारिता में हजारों इंटरव्यू किए होंगे मैंने। पहला आपका कर रहा हूँ जिसकी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा बताओ। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। बताओ। एक भी नहीं आई। नहीं आई एक भी। और जो टीवी देख रहे होंगे ना ये, उन्हें भी नहीं आ रही होगी। हंसी जरूर आ रही होगी।